सभी को मेरा हार्दिक आनंदित जय गुरु। परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी वाणी में कहते हैं, सब में रचिए सब में बसिए सबका लीजिए नाम, हाँ जी करते रहिए बैठे अपने ठाम। श्री ठाकुर जी के सख्त दीक्षा में यह शिक्षा नहीं दी गई है कि किसी भी देवी देवता सिद्ध साधक ऋषि मुनि माता पिता भाई बंधु यहाँ तक कि अत्यंत दीनजन का भी उपहास अश्रद्धा करनी है। सभी के प्रति श्रद्धा प्रेम रखना है। उनकी शिक्षा में है परमात्मा का दर्शन तभी संभव है जब हम पर आत्मा में भी परमात्मा का दर्शन करें। उनकी यही शिक्षा धारा उन्हें जगत गुरु सदगुरु युग पुरुषोत्तम रूप में प्रतिष्ठित किया। जन जन में घर घर में देश विदेश जाति धर्म संप्रदाय निर्विशेष में। इसलिए उनकी वाणी को आप सबके निकट रखा। सब में रचिए सब में बसिए सबका लीजिए नाम, हाँ जी करते रहिए बैठे अपने ठाम। यही मूल बात है जिससे हमारे भीतर निष्ठा अनुगत्य कृति संवेग का संचार होता है। इसी से जीवन में एकानुरुक्ति तीव्रता एवं कर्मागति का विकास होता है और तब जाकर हम ठीक गंतव्य की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं। इसी को सिद्ध करता है एक याजन परिवेशन आपके निकट प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो इष्ट मुनों ने पुस्तक में संग्रहित है, जिसका शीर्षक है जगत गुरु की दीक्षा। श्री गोपाल चंद्र विश्वास तत्कालीन सत्संग सभापति सिलेट बांग्लादेश के रहने वाले थे। उनके गांव में एक पुराना काली मंदिर था। उस मंदिर में श्यामानंद स्वामी नामक एक वृद्ध सन्यासी रहते थे। वे बहुत ज्ञानवृद्ध साधक थे। सभी लोगों ने बहुत श्रद्धा करते थे। देश के विभाजन के बाद वे सिलचर में अपना आश्रम बनाकर जीवन व्यतीत करने लगे। श्री गोपाल चंद्र विश्वास दा पढ़ाई पूरी करने के बाद शिलांग में नौकरी करने चले आए। वहाँ उन्हें परमथनाथ विश्वास दा श्री ठाकुर के ऋत्विक से मुलाकात हुई। उनसे श्री ठाकुर के संबंध में जानकारी मिलने पर दीक्षा लिए। उस समय सिलचर में 2-4 लोग ही दीक्षित थे। उनमें भी कोई श्री ठाकुर का दर्शन करने पावना नहीं गए थे। दीक्षा लेने के बाद से ही उनके अंदर अभूतपूर्व आनंद का अनुभव हुआ। वे अपने परिचितों से संपर्क होने पर याजन करके दीक्षा दिलवाना शुरू किए। श्री सुखदार जन देव श्री गोपाल चंद्र विश्वास के बचपन के दोस्त थे। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। श्री सुखदार जन देव एक बार श्यामानंद स्वामी के पास दीक्षा लेने के लिए निवेदन किए थे। श्यामानंद स्वामी बोले, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। तुम्हारा गुरु जो होंगे वे मेरे भी गुरु होंगे, जगत के भी गुरु होंगे। सुखदार जंदा पूछे, आप ही बता दीजिए मेरे गुरु कहाँ मिलेंगे। श्यामानंद स्वामी बोले, इंतज़ार करो, ठीक समय पर तुम्हें जगत गुरु मिल जाएंगे। कुछ ही महीने में गोपालदा के साथ उनकी मुलाकात हुई। वे गोपालदा की बात सुनकर दीक्षा ले लिए, लेकिन उनके मन में बहुत तरह की शंकाएं रहती थी। उन्हें बार बार लगता था कि पता नहीं उनको वास्तविक रूप से जगत गुरु मिले हैं या नहीं। वे अपनी शंका दूर करने के लिए एक दिन सिलचर स्थित श्यामानंद स्वामी के आश्रम में गए। उनकी शंका दूर होने के पहले ही एक घटना हो गई। एक व्यक्ति आश्रम में प्रवेश किया। साधक श्यामानंद स्वामी उसे देखते ही गाली देते हुए मारने दौड़े। वो व्यक्ति डर के मारे आश्रम छोड़कर भाग गया। कुछ देर बाद जब साधक श्यामानंद स्वामी का गुस्सा कम हुआ तो सुखदार जन देव दा उनसे पूछे, बाबा आप उस व्यक्ति को इस तरह से गाली देते हुए भगा क्यों दिए। साधक श्यामानंद स्वामी बोले, देखो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जिनका ध्यान करते हैं उनका दीक्षा लेकर गधा मेरे पास दीक्षा लेना चाहता था। यह कैसा सत्संगी है। सुखदार जंदा यह बात सुनकर भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तो देखिए, मूल बात है, जो सच्चे गुरु होते हैं वे शिष्य का पथ प्रशस्त करते हैं, उन्हें सच्चा मार्ग की ओर चलने की ओर प्रेरित करते हैं। श्री ठाकुर जी की एक वाणी आप सबों के निकट रख रहा हूँ। जादूगर तो गुरु नहीं, धरते नहीं जादू की धार, जादू तोड़कर दिखला देते भर दुनिया का स्वरूप भार। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।